एक मर्तबा एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था। उसे दो सुदागर नजर आए। उसने सुदागरों से पूछा, भाइयों, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? सुदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फकीर ने कहा, काना तो नहीं था और दाएं पेड़ से लंगड़ा तो नहीं था। इन सुदागरों को यकीन हो गया कि उसने ऊंट देखा है, लिहाजा इसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा था, मगर वो गया कहां? फकीर ने इसी लहजे में कहा, आगे वाला दांत टूटा हुआ तो नहीं था। सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब, यही, अल्लाह के वास्ते पता बता दो, कहां देखा था? फकीर ने एक मरतबा फिर इसी अंदाज में कहा। एक तरफ शहद के डबे और दूसरी तरफ गंदम की बोरी लदी हुई थी। अब दोनों को पक्का यकीन हो गया। कहने लगे, फकीर बाबा, अब जल्दी से हमें चलकर बताइए कि ऊंट कहां है। फकीर ने कहा, भाई, अगर सच पूछो तो ना मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा है और ना उसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूं कि तुम्हारा ऊंट खो गया है। सुदागर हैरान हो गए और समझे कि वह हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, उसी ऊंट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए हैं। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फकीर ने जवाब दिया, भाई मुझे धमकी न दो, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। उस पर सौदागर फकीर को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी को भी फकीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो उसके बारे में इतनी सही बातें क्यों कर बता रहे हो? काजी ने ताजब से पूछा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, काजी साहब, मेरी बात सुनकर आप जरूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूं। जब मैं घर से निकलता हूं तो आंखें खुली रखता हूं। आज सुबह में एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं हैं। जिससे मैं समझा कि ये ऊंट रस्सी तड़ाकर भागा है। फिर देखा तो एक पांव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है। फिर क्या देखता हूं कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिससे मालूम होता था कि वो काना है। दांत के टूटा होने का इल्म इस तरह हुआ कि इसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की, इसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे। और सामान का पता इस तरह चला कि एक तरफ चिवंटियों की आमद व रिफत थी, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियां थीं, जिससे मालूम हुआ कि वहां शहद जरूर होगा। काजी ये बात सुन के दंग रह गया और फकीर को शाबाशी दी। सौदागर भी फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और उन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। उन्होंने फकीर को इनाम व इकराम से नवाजा।